अभी आपने कुछ फोटोज देखे, कुछ वीडियोस देखे। इस कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की और लड़का प्यार करते थे, लेकिन लड़की और लड़के की शादी नहीं होती है। उसके बाद लड़की की शादी किसी और जगह हो जाती है और कुछ समय बाद उस लड़की का कत्ल हो जाता है। कत्ल से पहले ये दोनों पैचअप फिर से हो गया था। शादी के बाद उसका जो पति था वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर से शादी के बाद इन दोनों का, लड़की और लड़के का पैचअप हो जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद उस लड़की का कत्ल हो जाता है, लेकिन उस लड़की का कत्ल ना उसके हस्बैंड ने किया, ना उसके आशिक ने किया, किसी और ने किया। और किसी और की क्या मनसा थी, जिस शख्स ने कत्ल को अंजाम दिया उस शख्स चाहता था कि उसके साथ संबंध बनाए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर अब्बास नाम है इसका। इस शख्स को देखिए, इस इंसान को देखिए जिसका नाम अब्बास है। अपनी बहू पे गंदी नजर रखता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था। कई बार उसने प्रयास भी किया, लेकिन हर बार वो विफल रहा। लेकिन इस शख्स ने एक ऐसा तरीका अपनाया कि वो बहू उसके कब्जे में आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बहू उसके कब्जे में नहीं आती है। उसकी बातों पे हाँ में हाँ नहीं मिलाती है, उसके साथ संबंध बनाना नहीं चाहती है, लेकिन उस लड़की की कत्ल हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश। ये कहानी है, एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला शामली लगता है। गांव कोतवाली क्षेत्र है, शिशोपुर गांव का नाम है खुरगान। यहाँ का ये एक परिवार में कुछ लोग रहते थे। इस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम अब्बास है, ये ससुर है, और ये जो लड़की है इसका नाम है मुस्कुरा। इसकी शादी आज से कुछ लगभग 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उससे भी पहले ये मुस्कुरा जो है एक लड़के जिसका नाम जावेद होता है उससे प्यार करती है। दोनों का लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था जिंदगी में। इस बात का खुलासा बाद में मैं करूंगा, कैसे उसका भांडाफोड़ हुआ सो। तो ये दोनों पहले प्यार करते थे, लेकिन इसकी शादी जो है, मुस्कुरा की शादी सलमान नाम के लड़के से हो जाती है। वो दोनों दोनों के पिता मिलते हैं, बातचीत होती है, शादी हो जाती है। क्योंकि अक्सर जो देखा जाता है गाँव देहात में, चाहे कहीं भी, बहुत सारे लड़के लड़कियां लव करते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती। वो शादी पिता की मर्जी से, घर की मर्जी से होती है, जो कि काफी हद तक अच्छा ही होता है। और यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तो इसकी शादी लगभग 2 साल पहले सलमान से हो जाती है, मुस्कुरा के। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। मुस्कुरा को एक बेटी होती है आज से 3-4 महीने पहले, मतलब 3 महीने की इसकी बेटी है। सलमान पंजाब में काम करता है, मजदूरी लेकर काम करता है, कहीं जाके जो भी काम होता वहां करता था। समय समय से आता था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे आता था। अब इस सब चीज़ों को वो फ़ोन से कभी कभी बात भी करती थी, कभी किसी से नॉर्मली रहती भी थी। लेकिन ये सब चीज़ें उस घर में एक बैठा शख्स, जिसको आप ससुर के नाम कहते हैं, ससुर अब्बास नाम है इसका, इसको अभी सोशल मीडिया पे गाली मिल रही है। ये उस महिला पे, अपनी बहू पे गंदी नजर रखता था। उसको कई बार उसके पास जाने का प्रयास किया। उसके बच्चों को, मतलब अपने पोते को गोद में खिलाता था। जब उससे बच्चा रोने लगता था तो इसको, जब माँ उसको दूध पिलाने जाती थी तो उससे जब देने के बहाने उसके प्राइवेट पार्टों को टच करता था। उसके साथ शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये रिलेशन में आना चाह रहा था। वो उस महिला को ये बात कभी खटकी नहीं। वो जब बच्चा को दूध पिला रही होती है तो ये अचानक ही पहुंच जाता था। जनरली घरों में होता है कि खांस खा के जाते हैं, वो अचानक घर में पहुंच जाता था, चुपके से देखा करता था। वो महिला जब नहा रही है, घर में कोई नहीं, उसका बेटा नहीं है, वो बहू है, उसको चुपके से देखा करता था। उस पर गंदी नजर बना के रखता था। बच्चे को दूध पिलाने के बहाने हो, चाहे किसी बहाने से उसको टच करता था, बच्चे को खिलाने के बहाने टच करता था, बहुत सारी चीजें उल्टा सीधा वो करता था। अब धीरे धीरे इस महिला के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए थे। अब ये ससुर अब्बास उससे इस तरह से झांसे में लेता है। इस महिला अभी तक भाप नहीं पाई थी कि इस तरह से झांसे में लेता है कि पूरी कहानी कुछ पूछने वाले, कुछ सीक्रेट जानना चाह रहा था। तब ये महिला कहती है, मुस्कुरा, कि उसका एक आशिक था जिसका नाम जावेद। अब ये बात वो पकड़ लेता है। अब ये पूछता है कि अभी वो आशिक कहाँ है, जावेद कहाँ है। तो वो कहती है कि वो वहीं पे है, कहीं जहाँ से रहती थी। तो भी तुम्हारी उससे बातचीत होती है? तो ये महिला कहती है, नहीं, अब उससे बातचीत नहीं, शादी हो चुकी है, तो मैं आपके बेटे से बात करती हूँ, सलमान से। लेकिन इस ठड़की बुढ़े ससुर ने ऐसा चाल चला, कहा कि तुम अब घर पे अकेली हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे रहता है, तुम्हारे पति जो है, मतलब मेरा बेटा, अभी बाहर में है, तुम कैसे अपना जीवन यापन करती हो, कैसे तुम रह लेती हो। इस पर वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है, मतलब थोड़ा सा शर्मा जाती है वो। और उसका जो ससुर है फिर उसे ऑफर देता है, क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो और बुलाओ उसे। तो इस पे कहते हैं कि आप ऐसा कैसे इजाजत दे सकते हैं, तक नहीं, तुम्हारी जिंदगी अकेले है, कट रही है, मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारा ससुर हूँ चाहे कुछ भी और, तो तुम उसे बुलाओ, चाहे नंबर दो तो मैं बात करता हूँ। तो वो महिला बहुत कहने के बाद वो बात करती है। अब इसको भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, लेकिन ये महिला जो ये भूल जाती है कि इसका ससुर जो है, ये इसकी नीयत इस पर खराब है।
अब वो उससे जावेद से बातचीत होना होता है। जावेद इधर आता भी है, वो उसको दरवाजे तक लाने जाता है, उसका रास्ता बताता है, उसको लेके आता है और उस कमरे में उसको दोनों बहू को और उस लड़के को कमरे में छोड़ देता है। ये लोग अपना जो है सो काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं और ये सब चीजें करवा रहा था ये ठरकी ससुर अब्बास। उसके बाद ये करते करते 2-3 बार और बीत जाता है। उसके बाद इसकी नीयत जो फिसलने लगती है, तब इसे जाकर ब्लैकमेल करता है। तब उसको कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ये करना है, वो करना है। इस पे वो महिला अब समझ चुकी थी, लेकिन कहती कि नहीं, आप मेरे रिश्तेदारी में मेरे पिता समान है, मेरे ससुर हैं। ऐसा नहीं, इससे पहले बहुत सारी बातें हुई थी। एक बार ये उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, वो उसे लात मार के भगा देती है। लेकिन घटना है 14 फरवरी की। 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन के दिन, ये ससुर उसको फ़ोन करता है कि तुम आओ। इधर वो बात इसको नहीं पता था कि वो आने वाला है, जावेद आने वाला है, लेकिन वो आता है और आते ही उसके साथ चला जाता है। उस समय ये जावेद थोड़ा सा हट के था और 14 फरवरी को ही उसके साथ जाता है, संबंध बनाता है जावेद और मुस्कुरा एक दूसरे के साथ। ये पूरी बात है उसके बेटा जो सलमान है, जो पंजाब में काम कर रहा है, उसे पता नहीं थी। संबंध बनाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे वो निकलता है, वो महिला मुस्कुरा अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और सो जाती है रात के समय। ये अब्बास किसी तरह से उसके दरवाजे को तार लगा के किसी तरह से खोलता है, रात में सो रही थी, उसके ऊपर हमला करता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन उस समय भी ये जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है, धक्का मारती है। लेकिन इस ठरकी बुढ़े पे कुछ ऐसा असर चला था कि इसने अपनी बहू का गला दबा दिया और मार दिया। मरने के बाद अपने बेटे को कॉल करता है कि बहू का चरित्र खराब था, उसको मैंने पकड़ा था और 14 फरवरी तुम्हें मैंने फ़ोन करने वाला था, उस समय फ़ोन नहीं लगा और जैसे ही मैंने पकड़ा, इस बात की जानकारी मुझे हुई, उसने अपने आप को मार लिया, फंदा लगा लिया। वो बेटा वहाँ तुरंत पंजाब से वहाँ आता है। उसके बाद यहाँ पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस भी पहले बार में ये बात मान जाती है, लेकिन कहती है कि सबका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि सबका पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन सबका पोस्टमार्टम कराने पर जब पुलिस अड़ जाती है, जब सबका पोस्टमार्टम होता है, तो उसके बाद पता चलता है कि इसका गला दबा के हत्या किया गया। किसी और का गला का निशान, फिंगरप्रिंट मिलता है उसी बुढ़े का, उसके ससुर अब्बास का। अब पुलिस इसे तगड़े से पूछताछ करती है कि क्या मामला है, आखिर बताओ। तब ये पूरी कहानी बयां करता है कि उसने अपने बहू के साथ ऐसा किया और पूरी की पूरी बात समझ में आती है, शुरू से लेकर अंत तक। कैसे उसने जावेद को खबर किया जब उसका बहू का राज जानने के लिए, जबकि वो लड़की शादी से पहले किसी और के साथ थी, लेकिन शादी के बाद ये अपने पति का होकर रह चुकी थी और ये ज़बरदस्ती उसको जावेद से संपर्क करवाती है, क्योंकि उसकी नीयत उसके बहू पे खराब थी। ये कहानी सोशल मीडिया पे भी वायरल है। ये शामली की घटना है। एक दर्दनाक कहानी ये भी है कि एक ठरकी ससुर ने बहू को पाने के लिए, बहू के साथ गलत संबंध बनाने के लिए अपनी बहू का कत्ल कर दिया और अपने बेटे को भी झांसे में रखा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, साथ साथ उसके बेटे को भी पकड़ लिया है। उसका बेटे पे इल्जाम लगा है कि तुम सबूत छुपा रहे थे। हालांकि बेटा कोई कहाँ तक पता है ये पता नहीं, लेकिन उसके साथ अब जो कानून सजा दे सो। ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।